हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नियति क्लासेस में। दोस्तों, चित्रात्मक प्रस्तुति जो घटना चक्र की थी उसको हम देख रहे हैं और इसमें हम राज्य व्यवस्था को अभी पढ़ रहे हैं और इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमने क्लियर किए हैं? तो सबसे पहले हमने भारत का संवैधानिक विकास देखा, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया देखी, संविधान के स्रोत देखे, उद्देशिका या प्रस्तावना देखी। तो आज हम अनुसूचियां एवं उनके विषय देखने वाले हैं। शासन प्रणाली देखेंगे, राष्ट्रीय प्रतीक, भारतीय संविधान और राज्य पुनर्गठन आयोग, समितियां, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। फिर अगले वीडियो में हम नागरिकता, मूल अधिकार, ये सारे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को जो है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं अनुसूचियां एवं उनके विषय से। तो देखिए, जो हमारे संविधान है इसमें टोटल जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या है 12 और उनमें जो है आपकी पहली से लेकर के 12वीं अनुसूचियां विद्यमान हैं और इनके जो विषय हैं इनको समझने वाले हैं। तो पहली अनुसूची जो है इसमें क्या क्या है? पहली अनुसूची में राज्य एवं इसका जो है संघ राज्य क्षेत्र आता है, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन आते हैं। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूप जो प्रारूप आते हैं ये हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध से संबंधित है। छठी अनुसूची जो है AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंधों के संबंध में है। सातवीं संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो शक्तियां हैं उनका विभाजन संबंधित है इससे। आठवीं जो है भाषाओं से संबंधित है यानी कि लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। नवीं जो अनुसूची है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण से संबंधित है। 10वीं का दल बदल से संबंधित है और 11वीं जो है नगर, जो ये पंचायतें हैं, पंचायतों से संबंधित प्रावधान है और 12वीं में नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, तो 11-12 जो है आपकी पंचायत और नगर पंचायत से संबंधित है। तो हमने अनुसूचियों के बारे में देखा और इनकी विस्तृत जानकारी आपको NCERT की वीडियो में मिलेगी और भी जो MCQs हम लेके आएंगे उसमें मिलेगी। तो यहाँ पे अगला जो हमारा टॉपिक है शासन प्रणाली। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं शासन प्रणाली के बारे में और जिसमें हम प्राचीन रूप भी देखेंगे, नवीनतम रूप भी देखेंगे जिसको आधुनिक रूप कहते हैं। तो हमारा जो प्राचीनतम रूप है वो है राजतंत्र। राजतंत्र शासक होता था राजा राजतंत्र में, और जो आधुनिक रूप है इसमें लोकतंत्र है, यानी यहाँ पे राजा का तंत्र था और यहाँ पे लोगों का तंत्र है, लोगों का तंत्र है। ठीक है, और शासक कौन है? प्रधानमंत्री एवं कहीं कहीं राष्ट्रपति। भारत में तो प्रधानमंत्री का है और अमेरिका जैसे देशों में, USA जैसे देशों में राष्ट्रपति का शासन चलता है। तो देखिए, राजा का पद जो था वो अनुवांशिक था, यानी कि इनके बाद में इनका पुत्र उत्तराधिकार में ऐसे करके होता जाता था और सत्ता का जो स्रोत था वो स्वयं राजा था। उदाहरण के लिए सऊदी अरब, UAE, ओमान, कतर, भूटान आदि देशों में अभी भी जो है राजतंत्र शासन प्रणाली चल रही है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की शासन प्रणाली में क्या है कि पद योग्यता आधारित है, यानी कि वंशानुगत नहीं है। यहाँ पे योग्य होंगे तो ही पद मिलेगा। सत्ता का स्रोत जो है वो जनता है। क्या है? जनता। सत्ता का स्रोत जनता है। उदाहरण के लिए USA, ब्रिटेन, भारत, कनाडा, फ्रांस आदि। फिर हम बात करते हैं लोकतांत्रिक जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है इसके मुख्य रूप क्या है? तो देखिए दोस्तों, दो तरह की है लोकतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है, दो तरह की होगी। एक होगी अध्यक्षीय और दूसरी होगी संसदीय। अध्यक्षीय में क्या है? राष्ट्राध्यक्ष जो है राज्य का प्रमुख है और शासनाध्यक्ष जो है सरकार का प्रमुख है। यानी कि जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है इसमें राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वो राज्य का प्रमुख होगा, शासनाध्यक्ष जो होगा वो सरकार का प्रमुख होगा। और संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष क्या है? वो भी राज्य का प्रमुख है और शासनाध्यक्ष जो है सरकार का प्रमुख है। तो यहाँ पे अंतर क्या है देख लेते हैं।
तो ये जो सरकार का प्रमुख और राज्य का प्रमुख है, यहाँ दोनों की बात करें तो राष्ट्रपति आ जाता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। और जो आपका संसदीय शासन प्रणाली है, तो इसमें जो है राष्ट्र का प्रमुख जो होगा वो राजा या राष्ट्रपति हो जाएगा, और जो शासन का प्रमुख होगा ये हो जाएगा सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री। ठीक है, तो यहाँ राष्ट्रपति शासन प्रणाली यानी अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राज्य का वास्तविक प्रमुख सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यूएसए है। तो राष्ट्र का वास्तविक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। मगर भारत में राष्ट्र का वास्तविक प्रमुख कौन है? तो देखिए, राज्य का नाम मात्र का प्रमुख है राष्ट्रपति, और जो वास्तविक प्रमुख है वो है प्रधानमंत्री। ठीक है, वास्तविक शक्तियां जो है पीएम के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं है, जो कि एक नाम मात्र का प्रमुख है। और इसका रियल एग्जाम्पल है ब्रिटेन और भारत। ठीक है, ब्रिटेन और भारत, हालांकि इनमें भी काफ़ी डिफरेंट है, तो ये हम अगले उसमें देखेंगे। अब यहाँ पे हमारा अगला है ये राज्य के महत्वपूर्ण तत्व। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले हो सकता है वहाँ का भूभाग, उसकी जनसंख्या, वहाँ की सरकार कैसी है, और वहाँ पे संप्रभुता कैसी है, संप्रभुता है। ये 4 चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं जो वहाँ की किसी राज्य के महत्वपूर्ण तत्वों में आती हैं। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय जो हमारे ध्वज हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है, ट्राई कलर है। और अभिकल्प, ये जो अभिकल्पना करता है ये पिंगली वेंकैया थे। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है इसकी, लंबाई चौड़ाई? तो ये 3:2। कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। पट्टी का रूप है केसरिया, जो कि साहस बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद की बात करें तो ये है शांति सच्चाई का प्रतीक। हरा है उर्वरता एवं समृद्धि का प्रतीक। ठीक है, चक्र कैसा है? नीला, और इसमें 24 तीलियां हैं। प्रतीक क्या है? चक्र किसका प्रतीक है? तो ये है प्रगति एवं न्याय का प्रतीक है। और ये कहाँ से लिया गया? तो ये अशोक स्तंभ से लिया गया, जो कि सारनाथ में स्थित है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, और आए हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन भी है एक तरह से। तो दोस्तों यहाँ पे देखें, संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? तो ये है मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम है राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली। यहाँ पे राष्ट्रपति का शासन होता है अध्यक्षीय में, और संसदीय में प्रधानमंत्री जो है इसमें स्रोत होता है, मतलब बहुत सारी पावर्स जो होती है उसी के हाथ में होती है, पीएम के हाथ में होती है। अब आते हैं संसदीय शासन प्रणाली का जनक किसे मानते हैं? ठीक है, तो जनक जो है ये आपके ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन है जो, ये है संसदीय शासन प्रणाली का जनक। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत क्या है? तो जनता है, जनता का शासन है, जनता के लिए है, जनता द्वारा है। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता हो गई। अब आते हैं भारत एक गणतंत्र है, इसका आशय क्या है? तो राज्य यानी कि देश का जो प्रमुख होगा यानी कि राष्ट्रपति जो होगा वो निर्वाचित किया जाएगा, ना कि वंशानुगत आगे बढ़ेगा। इसका निर्वाचन होगा, चुनाव होगा। ठीक है, और अगला है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद भी कहा। किसने कहा? तो जी ऑस्टिन ने कहा। भारत को अर्ध संघात्मक किसने कहा? तो केसी व्हीलर ने कहा। यानी कि सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा, और अर्ध संघवाद कहा आपको भारत को केसी वियर ने। ठीक है, केसी वियर ने कहा। तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक देखिए हो गए। अब इसमें हम ये ध्वज का बात करा हमने। अब हम बात करते हैं अशोक स्तंभ की, अशोक चिन्ह की। तो दोस्तों देखिए, राजकीय चिन्ह में अशोक का सिंह स्तंभ है। अशोक का स्तंभ सारनाथ से लिया गया, यानी सारनाथ से ये जो है सारनाथ में था। और अंकित शब्द क्या है इसमें? तो ये है सत्यमेव जयते। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते नामक शब्द, ये जो लाइन है ये ली गई है। ये प्रश्न आते हैं। और अपनाया कब गया? तो 26 जनवरी 1950 को जो है ये जो है आपका राजकीय चिन्ह अपनाया गया, राज्य चिन्ह अपनाया गया। ठीक है, राज्य चिन्ह, ना कि राजकीय चिन्ह। तो इसको जो है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और सिंहों की संख्या कितनी है? 4 सिंहों की संख्या है। नीचे अंकित चिन्ह है, तो दाएं है बैल, मध्य में है अशोक चक्र, बाएं है घोड़ा। और इसी के साथ में आगे देखते हैं जरा। तो देखिए, राष्ट्रगान की बारी आती है। राष्ट्रगान है जनगण मन, गीतांजलि से लिया गया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इसके
रचयिता हैं, अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को, जनगण मन 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। प्रथम गायन देखिए 27 दिसंबर 1911 को किया गया था। 1911 सबको याद रहता है, डेट याद रख लेना, पहली बार 27 दिसंबर 1911 को ये गाया गया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। 52 सेकंड की इसकी अवधि है अभी वर्तमान में। और राष्ट्रीय गीत की बात करें तो यह है वंदे मातरम, आनंद मठ से लिया गया है। रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, 24 जनवरी 1950 को ये भी अपनाया गया था। और प्रथम गायन 1996 में हुआ था, 1896, 1896 को। राष्ट्रीय पंचांग है आपका शक संवत पे आधारित और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ में अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। प्रथम माह है चैत्र का और अंतिम माह है फागुन का। इसके बाद में राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पशु में जो है आपका बाघ है, और इसके साथ में राष्ट्रीय पुष्प है कमल, राष्ट्रीय पशु है हाथी, ठीक है, ये हाथी हो गया। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या हो गया, तो ये हो गया आपकी डॉल्फिन, और राष्ट्रीय फल हो गया आम। राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया, राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। तो ये कुछ चीजें हमने देखी, आगे देखते हैं हम इन्हें। तो नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय दिवस। राष्ट्रीय दिवस मतलब त्योहार, तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय दिवस में 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये ठीक है, नेशनल फेस्टिवल होते हैं ये। और राष्ट्रीय नदी है गंगा, जो कि 2008 में घोषित की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, तो ये 2008 में घोषित की गई थी। मिसलेनियस में देखते हैं तो क्षेत्रीय परिषद एवं मुख्यालय देख लिया जाए, काफी इंपॉर्टेंट है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कहाँ पे है, तो पूर्व देखिए भारत का जो ये वाला अगर देखें तो इधर वाला हिस्सा जो है पूर्वी कहलाता है, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो है वो कोलकाता में होगी। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद कहाँ पे होगी, तो ये मुंबई में होगी। और मध्य की बात करें तो प्रयागराज इलाहाबाद में होगी। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में तो दिल्ली आ जाएगा, और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में चेन्नई आ जाएगा। ये कुछ चीजें बहुत जरूरी है याद रखना। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, तो प्रमुख रियासतें भारत में विलय, प्रमुख रियासतें और भारत में विलय। तो देखिए रियासत एवं विलय तिथि देखेंगे और विलय का माध्यम देखेंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर को 26 अक्टूबर 1947 को विलय किया गया, और विलय पत्र के द्वारा इन्होंने जो है अपने आप को भारत में शामिल करने की विनती करी। और हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को पुलिस कार्रवाई द्वारा मिला लिया गया था, और इसको बोलते हैं ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो। अब आते हैं जूनागढ़ के बारे में। तो जूनागढ़ का जो विलय था ये हुआ था आपका 9 नवंबर 1947 को। भारत सरकार का नियंत्रण नवाब की परिषद के अनुरोध पर, नवाब ने अनुरोध किया था, नवाब की परिषद थी उसने अनुरोध किया था, ठीक है। और जनमत संग्रह भी बाद में करवाया गया था। तो जनमत संग्रह जो है 20 फरवरी 1948 को करवाया गया था। अब सौराष्ट्र में विलय हुआ 20 जनवरी 1949 को। तो देखिए ये हमारे क्वेश्चन थे और ये हो चुके। अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो भारतीय संविधान में जो इम्पोर्टेंट भाग हैं भारत में संविधान में, उनसे रिलेटेड रहेगा। और भाग के बाद में हम जो है नागरिकता देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नागरिकता के बाद में हम मूल अधिकार देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखेंगे। ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये घटना चक्र का चित्रात्मक प्रस्तुति है और घटना चक्र पूर्वावलोकन का ही एक नया वर्जन है। आप लोग इसके वीडियो ज़रूर देखिए, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।